हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th में प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। एक्सरसाइज 13.3 में दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक है और इसका क्वेश्चन आता है और बड़े मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में। तो चलो सबसे पहले समझते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब जैसे आपने कोई काम किया, इन क्वेश्चंस में अक्सर दो इवेंट रहेंगे, एक फर्स्ट इवेंट रहेगा और एक सेकंड इवेंट रहेगा। तो उसी बारे में बात करें हम लोग। जैसे सपोज किया आप कोई एक काम कर रहे हो, पहला इवेंट हो रहा है, इवेंट 1 पहला इवेंट हो रहा है और इस पहले इवेंट को करने के आपके पास अलग अलग तरीके हैं। सपोज किया इसको करने का एक तरीका आपके पास E1 है, एक तरीका आपको इसका करने का E2 है, एक इसी काम को करने का एक तरीका आपके पास E3 है। 3 तरीके आपके पास इस काम को करने के, ठीक है ना। जैसे हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एक बैग है, उस बैग के अंदर 3 रंग की बॉल है, हमने एक बॉल निकाल दी। तो हो सकता है वो फर्स्ट कलर की बॉल आए, हो सकता है वो सेकंड कलर की बॉल आए, हो सकता है वो थर्ड कलर की बॉल आए। तो 3 तरीके से काम हो सकता है। अब अगर आपका जैसे ये 3 तरीके थे किसी काम को करने के, अब जैसे आपने कोई काम किया और इसके बाद इसके जस्ट सेकंड उसमें आपने कोई दूसरा काम किया, उसका नाम बोल रहे हैं जैसे हम लोग इवेंट 2। तुमने काम किया वो उसका नाम रख दिया हमने जैसे इवेंट 2। मतलब जैसे रेड बॉल निकली तो हमने डाई उछाला, या ब्लैक बॉल निकली तो हमने कॉइन उछाला, ऐसे करके कुछ हमने उसके बाद दूसरा काम किया। इसको नाम जैसे ए नाम दिया सेकेंड इवेंट को। अभी तो ये मैं फॉर्मेट बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन के साथ इसकी लैंग्वेज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो पहले एक काम किया, जब वो काम हो गया खत्म तो उस काम को खत्म होने के बाद फिर हमने एक दूसरा काम किया। अब इसमें दो बातें होती हैं, दो तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अगर आपके जो ए जो है मतलब जो सेकेंड इवेंट है, ए मतलब इवेंट 2, अगर ये इवेंट आपको रिक्वायर्ड है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये क्वेश्चंस होते हैं किसके, टोटल प्रोबेबिलिटी के। ये इवेंट होते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी के। वहीं अगर किसी क्वेश्चन में जो सेकेंडरी इवेंट है, इवेंट 2 जो है, ये इवेंट 2 तो आपको कर रखा है गिवन कर रखा है कि भाई इसके बारे में बता रखा है कि इवेंट 2 क्या हो रहा है, इसकी कंडीशन आपको दे रखी है कि ये काम तो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और जो पहले इवेंट होते हैं जैसे E1 हुआ था या E2 हुआ था या E3 हुआ था, जो पहले वाले इवेंट थे, मतलब E1 या E2 या E3, ये वाले जो इवेंट है मतलब इवेंट नंबर 1 जो है वो रिक्वायर्ड है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर वो रिक्वायर्ड है तो इनको हम लोग बोलते हैं बेस थ्योरम, मतलब ये हम बेस थ्योरम से करेंगे। इस तरीके से हम लोग, मतलब ऐसे हमारे क्वेश्चंस होंगे, ऐसे फॉर्मेट में हमारा क्वेश्चन होगा कि पहले एक काम हो रहा होगा, उस काम को होने के कुछ तरीके होंगे, उस काम के खत्म होने के बाद एक दूसरा काम हो रहा होगा। पहले जो काम हो रहा है हम इवेंट 1 बोल रहे हैं, जैसे बाद में जो काम हो रहा है इवेंट 2 बोल रहे हैं। अब दोनों पूरा क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम रहती है, बस टोटल प्रोबेबिलिटी में और बेस थ्योरम में जो फर्क है वो इस बात का है कि अगर इवेंट 2 रिक्वायर्ड है, इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तब तो ये क्वेश्चन किसका है, टोटल प्रोबेबिलिटी का। और जो इवेंट 1 है, जो पहले ही काम आप कर चुके हो, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, जो इवेंट 2 है वो गिवन है, तो फिर ये क्वेश्चन किसका बन जाता है, बेस थ्योरम का। तब ये क्वेश्चन जो होता है ये बेस थ्योरम का बन जाता है, ठीक है ना। तो दो चीजें होती हैं इसके अंदर।